गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने गोरखपुर वासियों को दी बड़ी सौगात। लाभार्थियों के खाते में भेजी पीएम आवास की किश्त। कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 5100 लाभार्थियों को पीएम आवास की किश्त के रूप में 51 करोड़ 52 लाख रुपए की धनराशि उनके खातों में भेजी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश और देश समृद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि प्रत्येक देशवासी के पास अपना खुद का घर हो और इस सपने को हमारी सरकार लगातार साकार करने का प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में पीएम आवास योजना शहरी में 35,500 आवास लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में 61,184 पीएम आवास लाभार्थियों को अभी तक दिए गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक यहां 1,04,000 से ज्यादा पीएम आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने विरोधियों पर तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नेताओं ने अपनी जेबें भरने का काम किया। हर योजना में पात्रों को नहीं बल्कि अपने करीबियों और परिवार वालों को तरजीह दी है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 साल में देश की दिशा बदल दी। हमारी सरकार ने रसोई गैस, बिजली कनेक्शन, आवास, पेयजल, चिकित्सा, मुफ्त राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के जनता को दी है। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर प्रदेश में 51,100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अपना घर हो, हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, घर में बिजली हो, घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने इतनी सारी योजनाओं को और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो, किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सहजनवा, उनवल, बांसगांव, बढ़लगंज, गोला, इन सब का पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए हैं। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया। प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए,
लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद के शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जा रहा था। और कारण था इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा। इसके बाद सीएम योगी ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय परिसर में 3,46,21,000 रुपए की लागत से बने मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर्स और सदर तहसील में 4,54,24,000 रुपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता चैम्बर्स का लोकार्पण किया। साथ ही 1,25,30,000 रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास के साथ ही जन कल्याण की रफ्तार निरंतर बढ़ रही है। देश का सुरक्षित राज्य होने के साथ उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंदीदा जगह बना है। सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि सुदृढ़ न्याय की व्यवस्था। और सुदृढ़ न्याय की व्यवस्था के आप सभी सम्मानित अधिवक्ता एक साक्षात प्रतिनिधि है, एक वाहन है। और आज इसीलिए गोरखपुर कलेक्ट्रेट और सदर तहसील के अधिवक्ता चैम्बर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया जा रहा है। यह डिजिटल लाइब्रेरी आप सबके लिए उपयोगी हो, इस दृष्टि के लिए भी मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। गोरखपुर चाहे वह कलेक्ट्रेट बार अधिवक्ता एसोसिएशन, अधिवक्ताओं के संगठन हो, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन हो, द कमिश्नर्स बार एसोसिएशन हो, इन सभी अधिवक्ता संगठनों के साथ मेरा पिछले 30 वर्षों से बहुत नजदीक से संबंध रहा है। और मैंने देखा है, अक्सर होता है कि अधिवक्ता अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे फुर्सत नहीं होती, क्योंकि उसे उसके पास आने वाले अपने वादकारी की बात को सुनना, उसके अनुरूप तर्क तैयार करना, फिर उसके अनुसार उसकी अर्जी लगाना, और भी एक लंबी प्रक्रिया के साथ उसको अपनी व्यस्तता के साथ जुड़ना पड़ता है। लेकिन मैंने गोरखपुर में एक बात देखी कि गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई कोई बात रही हो, या हम लोगों के गोरखपुर के हित से जुड़े हुए किसी आंदोलन में बात रही हो, गोरखपुर के सभी अधिवक्ता संगठनों ने बढ़ चढ़ करके गोरखपुर के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और गोरखपुर के हितों के लिए बड़े से बड़े आंदोलन में भागीदार बनने में कोई संकोच नहीं किया। इसलिए यहां पर आप सबके साथ बातचीत करने, कार्य करने, यहां के लिए और कुछ करने की एक इच्छा होती है। आज जो चैम्बर यहां पर बने हैं, एक शुरुआत है, यह अंत नहीं है। गोरखपुर का 1908 में बना हुआ कलेक्ट्रेट भवन जर्जर हो गया था। आज यहां पे इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने जा रहा है। सभी जिला से जुड़े हुए अधिकारियों को एक भवन के नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां पे प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी जिला स्तर के अधिकारी होंगे, एक भवन के नीचे, एक छत के नीचे सभी अधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मुझे लगता है कि उस समय गोरखपुर में अधिवक्ता संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से जहां पर भी कलेक्ट्रेट के हो या फिर जिला कोर्ट के
हम लोग हमेशा इस बारे में बोलते हैं कि भाई अगर आप न्यायालय का भवन बना रहे हैं, कलेक्ट्रेट का भवन बना रहे हैं, तहसील का भवन बना रहे हैं, तो उसमें अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए भी स्पेस दीजिए और अच्छे चेंबर बने इसके लिए भी व्यवस्था दीजिए। क्योंकि हम अगर कोर्ट का भवन बना लेते हैं, हम लोग अगर कलेक्ट्रेट का भवन बना लेते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में जब कोर्ट बनती है, उस कोर्ट में एक पीड़ित व्यक्ति की, एक वादकारी की बात को रखने वाला जो अधिवक्ता है, अगर वह सही स्थिति में नहीं रहेगा, उसको जो अभी यहां रवि किशन जी बोल रहे थे कि जिन स्थितियों में रहना होता था, और हम लोग भी देखते थे अक्सर कैसी स्थिति रहती थी कि चेंबर में ही बैठ करके पीड़ित व्यक्ति तो आता था बड़ी तमन्ना के साथ कि मैं न्याय पाऊंगा, लेकिन जब वह चेंबर को देखता था, वहां से ऊपर आसमान दिखाई देता था चेंबर के अंदर से ही, तो उसके मन में एक बार आशंका होती थी कि क्या जो वकील साहब अपना चेंबर नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो मुझे न्याय दे पाएंगे, एक प्रश्न खड़ा होता था। लेकिन उस सब के बावजूद सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता के बगैर अधिवक्ता तब भी अपने वादकारी के लिए जी जान से लगता है और उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। गोरखपुर को ही देखें तो अच्छी सड़कें यहाँ की शोभा बढ़ा रही हैं। एम्स, खाद कारखाना, चिड़ियाघर, रामगढ़ताल से विकास की नई तस्वीर दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।